सबसे पहले वक्फ कानून के नाम पर देश में मचे बवाल की बात करेंगे। आज जुमा यानी शुक्रवार है और वक्फ कानून के खिलाफ आज विशेष तौर पर मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। अब आप इसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील कहिए या फिर वक्फ कानून के खिलाफ उकसाऊ बयानबाजियों का असर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शहर शहर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। कोलकाता, श्रीनगर, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, मोहाली, कई राज्यों में आज जुमे के बाद प्रदर्शन शुरू हो गया। जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी मुश्किल चुनौती बन गई। कई जगहों पर हंगामेदार प्रदर्शन होने लगा। मुंबई की तस्वीरें आप देखिए। पुलिस को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और किसी तरह से उन्होंने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित किया। अब जब इस तरह की भीड़ आ जाती है, कैमरे वहां पर पहुंच जाते हैं, उसके बाद हर कोई अपनी अपनी कोशिश करता है कि वो अपना चेहरा ज्यादा चमकाए। ऐसे में कई बार लोग एक दूसरे से ही कंपटीशन करने लगते हैं कि कौन ज्यादा हंगामा करेगा। ऐसे में ही परिस्थितियां बेकाबू हो जाती है। वक्फ कानून धार्मिक आस्था से जुड़ा मामला नहीं है। यह हम आपको बार बार बता रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट में कि वक्फ कानून धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है ही नहीं, बल्कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और उनकी असीमित जो शक्तियां हैं उसकी हदें तय करने से जुड़ा हुआ बिल है। बावजूद इसके वक्फ कानून के खिलाफ कुछ लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं, धर्म के नाम पर मुसलमानों को भड़का रहे हैं। यही वजह है कि आज जुमे के दिन विशेष तौर पर प्रदर्शन आयोजित किए गए थे ताकि लोग इस मुद्दे पर समर्थन दें और इस्लाम के नाम पर शपथ लेकर हंगामे में साथ दें। ऐसा क्यों? आज कई जगहों पर यही हुआ। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी वक्फ कानून के विरोध में आए थे, लेकिन क्या हुआ? वो धार्मिक नारे लगा रहे थे। हम आपको आज कुछ ऐसे उदाहरण दिखाएंगे जिन्हें देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि विरोध प्रदर्शन का मकसद वक्फ का विरोध नहीं था, बल्कि इस्लाम में आस्था रखने वालों का शक्ति प्रदर्शन था। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में सबसे बड़ा और हंगामेदार प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आयोजित किया था। आमतौर पर जब आपको किसी मुद्दे का विरोध करना होता है तो लोग इसके लिए विशेष नारे तैयार करते हैं, लेकिन वक्फ कानून के विरोध में कोलकाता में जो प्रदर्शन आयोजित किया गया उसमें सरकार के खिलाफ या वक्फ कानून के खिलाफ नारे नहीं लग रहे थे, उसमें धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, इन तस्वीरों को देखने के बाद जरा आप सोचिए कि वक्फ कानून का विरोध सरकार के फैसले के खिलाफ होना चाहिए था। नारे भी किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ होने चाहिए, लेकिन यहां धार्मिक नारे लगाए गए। देखा जाए तो इन धार्मिक नारों की कोई जरूरत थी ही नहीं, लेकिन ये धार्मिक नारे अक्सर तभी लगाए जाते हैं जब धर्म की शक्ति दिखाने की जरूरत होती है। अब यहां पर यह सवाल है कि आखिर इस संगठन ने वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में इस्लाम धर्म से जुड़े धार्मिक नारे क्यों लगाए? वक्फ कानून पर झूठ बोलकर देश के मुसलमानों को बरगलाना। ये 4 तस्वीरें आप देखिए। हैदराबाद हो, अहमदाबाद हो, सिलीगुड़ी हो, कोलकाता हो, वक्फ कानून पर झूठ बोलकर देश के मुसलमानों को बरगलाना आसान नहीं है, लेकिन कई जगहों पर जिस तरह से उन्हें धर्म के नाम पर उकसाकर, भड़काकर विरोध प्रदर्शन के लिए बुलाया जा रहा है और एक डर दिखाया जा रहा है इस नए कानून का, उसकी वजह से कई जगहों पर वो वक्फ कानून के खिलाफ देखिए इस तरह के प्लाकार्ड्स लेकर, प्रिंटेड शीट्स लेकर वो पहुंचे हैं और वो खुलकर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखिए, वक्फ कानून पर झूठ बोलकर देश के मुसलमानों को बरगलाना आसान नहीं। वक्फ कानून पर केंद्र सरकार एक जागरूकता अभियान भी चला रही है और वक्फ पर जो भ्रम फैलाने वाले हैं उन पर कार्रवाई भी कर रही है और इसीलिए विरोध प्रदर्शन आयोजित करने वाले लोग वक्फ कानून को इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ अहम मुद्दा बताकर लोगों को भड़का रहे हैं। आप आखिर कैसे इकट्ठा करेंगे लोगों को? अगर धर्म के नाम पर भड़काएंगे तो यह काम आसान हो जाता है। देश के आम मुसलमानों को यह डर दिखाया गया कि इसके आने से इस्लाम खतरे में पड़ गया है।
अब इनमें से कितने लोग हैं जो विरोध प्रदर्शन में मौजूद हैं, जो ये दम भर सके कि वक्फ बोर्ड से उनको कुछ फायदा हुआ या उनके आसपास कुछ महिलाओं को, कुछ अनाथ बच्चों को फायदा पहुंचा है, या स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोले गए हैं जिनसे इन सभी के बच्चों को लाभ हो रहा है। ये पैमाना है ही नहीं, तस्वीर बदल दी गई है, इसको धर्म का चोला पहना दिया गया है। अब देखिए लखनऊ की इन तस्वीरों को, लखनऊ की तस्वीरों को देखकर हमें बहुत हैरानी हुई। यहां पर भी वक्फ कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रैली निकाली थी। यहां भी बैनर पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर निकले थे। लेकिन हैरानी तब हुई जब इन विरोध प्रदर्शनों में ऐसे लोगों की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया गया जिनका ना तो इस मुद्दे से कोई लेना देना है और ना ही भारत से कोई लेना देना है। अब देखिए ये तस्वीरें, लखनऊ के इस विरोध प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी आतंकियों के पोस्टर लेकर आए थे। ये लोग आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला, देखिए ये तस्वीर। अब इसका क्या मतलब है? आप आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्ला, हमास चीफ इस्माइल हानिया, इनकी फोटो लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सवाल तो देश के अंदर वक्फ बोर्ड का है और उसकी पारदर्शिता का है, कब्जा करने वालों के ऊपर चलने वाले मामलों का है। आप इसको धर्म का चोला पहनाएं और फिर सीधा पहुंच जाएं फिलिस्तीन और हमास जैसे जो संगठन है उनके चीफ की आप तस्वीरें लेकर विरोध करें। ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों ही आतंकी अब मारे जा चुके हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आखिर वक्फ कानून के विरोध में होने वाले प्रदर्शन में इन आतंकियों की तस्वीरें क्या कर रही थी? क्या ये आतंकी किसी तरह के रोल मॉडल हैं? इस विरोध प्रदर्शन में इस्लामिक धर्मगुरु भी शामिल हुए थे और इसमें कोई शक नहीं कि जिन लोगों ने आतंकियों के पोस्टर लहराए हैं उन्हें उनके बारे में पता ना हो। सैकड़ों मासूमों की जान लेने वाले हसन नसरल्ला, इस्माइल हानिया, इन जैसे आतंकियों के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करना कई सवाल खड़े करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ 3 महीने का एक अभियान शुरू किया है और ये लोग देश के मुसलमानों में जो वक्फ कानून है, देखिए उसके नाम पर भ्रम फैला रहे हैं। इनका एक कहना, जो ये बात फैला रहे हैं, इनका कहना है कि वक्फ कानून के जरिए सरकार वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध प्रदर्शनों का एक पूरा खाका तैयार किया है। सबसे पहले वक्फ कानून के विरोध में देश के 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। 30 अप्रैल को रात 9 बजे आधे घंटे के लिए घर, फैक्ट्री, दुकान, सभी जगहों पर लाइटें बंद करके विरोध जताया जाएगा। 7 मई आई, रामलीला मैदान में एक बड़े प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसके बाद कई शहरों में धरना देने की योजनाएं, यानी यहां पर एक सेंटर रहेगा और अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उसने वक्फ कानून वापस नहीं लिया तो साल 1985 की तरह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साल 1985 क्या हुआ था? ये चेहरा अगर आपको याद नहीं तो हम बता देते हैं। साल 1985 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाह बानो केस में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से तत्कालीन केंद्र सरकार को एक नया अधिनियम बनाना पड़ा और एक नया अधिनियम बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलना पड़ गया। यह मामला तलाक के बाद गुजारा भत्ता मिलने से जुड़ा था और यह एक बुजुर्ग महिला का मामला था जिनको तलाक के बाद गुजारा भत्ता चाहिए था। आखिर ये जिंदगी कैसे काटती? सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता देने का फैसला दिया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को ही सदन में पलट दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाहबानों को गुजारा भत्ता के तौर पर मात्र 170 रुपए मिलने थे, लेकिन उन्हें वो भी नहीं लेने दिया। किसको खुश करना था? आप समझ गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक योजनाबद्ध प्रदर्शन किया था, जिससे सरकार पर दबाव बन गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर इस्लामिक बताकर माहौल बनाया था। प्रभावशाली मुस्लिम धर्मगुरुओं को एक मंच पर लाकर तकरीरें करवाई जाती थी। देश भर की मस्जिदों और मदरसों में कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों को भड़काया जाता था। अब सोचिए मामला क्या था? एक बुजुर्ग मुसलमान महिला को तलाक के बाद 170 रुपया भत्ता मिलना, इससे इस्लाम धर्म खतरे में आ गया था।
मुसलमानों को बताया जाता था कि कोर्ट के फैसले को मानना इस्लामिक कानूनों के खिलाफ है। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इस्लाम विरोधी बताकर माहौल बनाया गया था और ठीक उसी तरह से अब वक्फ कानून को इस्लाम विरोधी बताया गया। तमाम इंसाफ पसंद शहरियों ने और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मिली तंजीमों के साथ मिलकर इसकी हमेशा से रोज अव्वल से मुखालिफत की है। अब चूंकि ये बिल पास हो चुका है और एक्ट बन चुका है, तो हमारा एहतजाज अभी भी जारी है और जब तक जारी रहेगा जब तक कि ये बिल वापस नहीं लिया जाता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और उसके खिलाफ वक्फ बचाओ के उन्वान से एक कुल हिंद तहरीक आंदोलन का आगाज किया है। विरोध प्रदर्शन स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, लेकिन इसकी अपनी एक मर्यादा होती है, एक हदें होती है। वक्फ कानून के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में हंगामा किए जाने के पीछे कुछ ऐसे लोगों का हाथ है जो देश में अव्यवस्था फैलाने की अगर साजिश करते हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं। ये लोग देश के आम मुसलमानों को भड़काकर कानून व्यवस्था खराब करना चाहते हैं और अगर ऐसा होता है तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? कर्नाटक के दावणगेरे में एक जो कॉरपोरेटर है उसने देश के मुसलमानों को वक्फ कानून के विरोध में खून खराबा करने के लिए उकसाया। इस आदमी का नाम कबीर खान है। इसने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है जिसमें वो मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर आगजनी करने, हत्या करने, खुद की जान देने के लिए उकसा रहा है। ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल है। अब अगर ये वीडियो लोगों के मोबाइल पर उनके हाथ में पहुंच रहा है, इसे युवा बुजुर्ग सभी देख रहे हैं और युवा दिमागों पर अगर इस वीडियो का असर होता है, आप ये सोचिए कि इस वीडियो को ना जाने कितने ही आम मुसलमानों ने देखा हो, इसके उकसावे में भी आ गए होंगे। हालांकि पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन ये कितनी चिंताजनक बात है कि देश के आम मुसलमानों में एक असुरक्षा की भावना पैदा करके उन्हें हिंसा के लिए उकसाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। मुस्लिम संगठनों ने नारेबाजी करते हुए खूब तोड़फोड़ की। इसके कुछ दिन बाद ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो अपने राज्य में वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगे। राज्य के मुख्यमंत्री को कानून व्यवस्था की मजबूती की बात कहनी चाहिए थी, लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर बयान देने में लग गई। अब उनके ही राज्य में इन महाशय से मिले वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं और उनके एक मंत्री हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी, जो मुसलमानों की भीड़ को भड़काने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने एक संबोधन में कहा है, मुसलमानों से पूरे कोलकाता को जाम करने की बात कह डाली है। কলকাতাকে যদি বলতাম জ্যাম করব তো 50টা জায়গায় 2000 করে বসে যেতাম। সেটা এখন হয়নি, পরে কিন্তু হবে। বলে করব, বলে প্রথমে জেলাকে একটু টাইট করি, তারপরে কলকাতার 50টি জায়গায় 10,000 হলে কত লাগবে? বাস এরা আসবে কলকাতায় বসে চিড়ে গুড় পানি বাতাসা মুড়ি খাবে আর একটু বসবে, কিচ্ছু করতে হবে না। अब देखिए, सिद्दीकुल्ला चौधरी ममता बनर्जी के वही मंत्री हैं जिन्होंने साल 2020 में मुसलमानों को सीए एनआरसी का विरोध करने के लिए उकसाया था। यही नहीं, ममता के इन्हीं मंत्री जी ने इस मामले में देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी है। उन्होंने कहा था कि वो 1 लाख लोगों की भीड़ की मदद से गृह मंत्री अमित शाह को कोलकाता एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने देंगे। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने ट्रिपल तलाक खत्म किए जाने का भी विरोध किया था। उन्होंने इसे इस्लाम विरोधी बताकर अस्वीकार कर दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि इस्लाम के नाम पर आम मुसलमानों को बरगलाने के मामले में सिद्दीकुल्ला चौधरी एक पुराने खिलाड़ी हैं और इसी वजह से ये सवाल उठ रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ ममता बनर्जी के बयान से ऐसा लग रहा है कि जैसे हंगामा करने वालों को विरोध प्रदर्शन के नाम पर कुछ भी करने की छूट मिल गई हो।
बीजेपी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में हो रहे प्रदर्शनों में हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है जिसमें वक्फ कानून का विरोध कर रही मुस्लिम भीड़ ने एक बस ड्राइवर को भगवा झंडा उतारने के लिए मजबूर किया। और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे, वो भीड़ को ऐसा करने से रोक नहीं रहे थे। हम आपको ये वीडियो भी जरा दिखाते हैं। ऐसा बताया गया है कि जमीयत उलेमाए हिंद से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने यह किया था। पूरा वीडियो देखने से एक बात और साफ हो जाती है कि भीड़ को भगवा झंडे से परेशानी थी। इस वीडियो में दिखा कि जब तक उस बस ड्राइवर ने भगवा झंडा नहीं उतारा था तब तक भीड़ ने उसे जाने नहीं दिया, और जैसे ही उसने भगवा झंडा उतारा तो वहां मौजूद भीड़ ने जोशीले अंदाज में वहां पर धर्म से जुड़े नारे लगाने शुरू कर दिए। बीजेपी की तरफ से यह सवाल उठाया गया कि क्या यह विरोध प्रदर्शन हिंदू धर्म को अपमानित करने के लिए था या वक्फ कानून के विरोध में था। आस्था का प्रतीक में हाथ दिया, वो बीजेपी का फ्लैग नहीं था, वो जय श्री राम वाला फ्लैग था, वो हिंदू का फ्लैग था। पूरा विश्व के हिंदू के आस्था के ऊपर आघात कर दिया। कहाँ आघात किया? कलकत्ता, जहां भगवा लगा के स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हमारे हिंदू समाज और देश को बहुत ऊंचा पर ले गया। स्वामी जी का बर्थ प्लेस में भगवा झंडा जिस तरीके से ड्राइवर को ऊपर रेडिकल ने प्रेशर करके खुलाया, माने दिन दहाड़े पुलिस का सामने, ये बहुत शर्म की बात है। बंगाल में जो घटना घट रही है सरकार के द्वारा घटित हो रही है, और ममता बनर्जी चाहती है कि मुसलमान इतना आतंक मचाएं कि हिंदू डरा हुआ अपने को महसूस कर रहा है और डरा हुआ महसूस करे। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब ममता बनर्जी ही हिंदुओं को तबाह और बर्बाद करने पर जुटी है तो क्या हो। जिस जमीयत उलेमाए हिंद के प्रदर्शनकारियों ने बस से भगवा झंडा उतरवाया है, ये वही संगठन है जो भारत में आतंकी घटनाओं में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों को कानूनी मदद भी देता है। अब पूरी कहानी आपको बताते हैं। जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में वक्फ कानून के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन हुए। सबसे ज्यादा विरोध पश्चिम बंगाल में हुआ है, जहां एक बार फिर मुर्शिदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे थे। मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी, प्रदर्शनकारियों ने यहां ट्रेन को भी रोक दिया।
देश में वक्फ कानून को लागू हुए जुमा 4 दिन ही हुए और फिर वो जुमा आ गया जिसका इंतजार वक्फ कानून के विरोधियों को था। फिर क्या जुमे के नमाज के बाद देश के अलग अलग शहरों की सड़कों पर वक्फ कानून के विरोध का बांध टूट पड़ा। वक्फ कानून के विरोधी तैयार थे, उन्हें बस जुमे की नमाज के लिए जुटने वाली भीड़ के जज्बातों को कुरेदना था और उन्होंने वही किया। फिर क्या, लोग वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन और नारेबाजी करने लगे। जब तक केंद्र सरकार ये एक्ट बातिल ना करे तब तक हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं भारत में शांति बजाए रहे, सब एक साथ मिलकर चले। हमारा जो प्रॉपर्टी है वो हमें मिल जाए, जो हिंदू भाई का प्रॉपर्टी है वो हिंदू भाई को मिल जाए, दूसरा कम्युनिटी का जितना भी प्रॉपर्टी है सबको मिले। इसमें जो बिल है ये आपने पढ़ा है, ये बिल में लिखा हुआ है कि डीएम को अथॉरिटी मिलेगा। ठीक है, डीएम को क्यों अथॉरिटी मिलेगा? क्यों हमारे रिलीजियस राइट मांगे, क्यों हमारे रिलीजियस प्रॉपर्टी में आए? हमारे ईदगाह, हमारे जो मस्जिद है, हमारे मदरसे है जहाँ पे 100-200 साल से हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ पे कोई भी डीएम जाएगा नोटिस लेकर के बोलेगा कि ये मस्जिद जो जहाँ पे आप 100-200 साल से। पश्चिम बंगाल से लेकर जम्मू कश्मीर और केरल तक विरोध के स्वर बुलंद हो उठे। उनमें आक्रोश था, नाराजगी थी और वो चिंगारी थी जिसे वक्फ के विरोधी CAA जैसी प्रोटेस्ट में बदलने की तैयारी में बैठे हैं। वक्फ बिल पर विरोध का सबसे बड़ा शोर पश्चिम बंगाल में सुनाई दिया, क्योंकि जहां की सरकार ही केंद्र के इस कानून के खिलाफ खड़ी है, तो इस प्रोटेस्ट को कौन रोकेगा? पश्चिम बंगाल के अलग अलग शहरों में, अलग अलग मस्जिदों में, अलग अलग संगठनों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ पार्क सर्कस इलाके में फिलहाल जो आलिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर वक्फ को रिजेक्ट करने की मांग पर आ रहा हूँ आपको, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती है, यहाँ बैरिकेडिंग करके रखी है, क्योंकि ये पार्क सर्कस जो इंटरसेक्शन है ये 7 पॉइंट क्रॉसिंग है और कोलकाता की बहुत ही महत्वपूर्ण एक सड़क है। यहाँ पर अगर ट्रैफिक रुक जाए तो जो मध्य कोलकाता है वो काफी हद तक प्रभावित हो सकता है। ऐसे में उससे वहां पर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने यहाँ बैरिकेडिंग करके रखी है। और ये जो स्टूडेंट्स हैं, अब ये देखिए बैरिकेडिंग के पास पहुंच गए हैं स्टूडेंट्स, इसमें महिलाएं भी हैं और लड़के भी हैं, और लगातार ये बैरिकेडिंग के पास आकर देखिए, बैरिकेडिंग के पास थोड़ा सा धक्का मुक्की भी शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के अलावा जम्मू कश्मीर, केरल और कर्नाटक जैसे विपक्ष की सरकारों वाले राज्यों में वक्फ कानून के विरोधियों ने खूब प्रदर्शन किए। श्रीनगर में पीडीपी के समर्थकों ने तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। जो भी लड़ाई लड़ सकते हैं वो लड़ाई हम लड़ेंगे। ये हमारी पुरखों की जमीन है, इसको आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। हम इसकी लड़ाई रोड पे लड़ेंगे। जेल भरो आंदोलन अगर चलाना पड़ा तो हम जेल भरो आंदोलन भी चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं इस बिल में, तो देखिए पहले भी मुस्लिम महिलाएं इसमें मेंबर होती थी, चेयरमैन होती थी और 2 से अधिक होती थी। इन्होंने वो अधिक वर्ड को हटा के सिर्फ 2 पर लिमिट कर दिया है। तो ये चाहते हैं कि सिर्फ 2 महिलाएं रहें, उससे ज्यादा ना हो पाए। तो ये एक सरासर बेवकूफाना है। केरल के कोझिकोड में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन में कुछ लोगों ने आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता सैयद कुतुब की तस्वीर ले रखी थी, जिसे लेकर विवाद भी हो रहा है। पंजाब के मोहाली में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। कुछ अकाली दल के नेता भी शामिल थे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बीजेपी शासित राज्यों में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ।
लेकिन इनका असर न के बराबर रहा, क्योंकि विरोध करने वाले अधिकतर राजनीतिक संगठनों के लोग थे। ये देखना भी दिलचस्प रहा कि वक्फ कानून को लेकर सबसे शांत उत्तर प्रदेश रहा, जहां वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्तियां हैं। आज तक ब्यूरो।